केले के पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, केले के पेड़ के उत्पन्न होने की कहानी बड़ी ही रोचक है, जो कि ऋषि दुर्वासा के क्रोध से जुड़ी है। ऋषि दुर्वासा के क्रोध का परिणाम है केले का पेड़। ऋषि पत्नी कंदली के भस्म होने से उत्पन्न हुआ था केले का पेड़। केले का पौधा किसी भी स्थान को पूजा स्थल की मान्यता देने के लिए, केले के पत्ते पूजा स्थल को सजाने के लिए और केले का प्रसाद पूजा और व्रत में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सेहत की दृष्टि से भी संपूर्ण आहार वाला फल केला है। आध्यात्म की नज़र में भी बहुत पवित्र और पूजनीय है। इसके चौड़े पत्तों में श्री हरि का वास माना जाता है। तो इस पेड़ की जड़ों में महादेव का, जिसे कि मूल शंकर कहते हैं, कैसे हुआ था इसका जन्म, पुराणों में इसकी बड़ी ही रोचक कथा है। इसका वर्णन पुराण कथा में मिलता है, जिसका संबंध सबसे क्रोधी ऋषि दुर्वासा से है। शास्त्रों के अनुसार महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे। वह 5 वर्ष की अवस्था आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे। दरअसल दुर्वासा खुद महादेव के क्रोध स्वरूप रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। क्रोध ही उनके स्वभाव का मूल था। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वह अपने क्रोध को नहीं त्याग सके। बड़े होते होते जब माता पिता ने देखा कि बालक के अंदर वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है और वह समाज की व्यवहारिकता को नहीं समझ रहा, तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या से करा दिया। ऋषि अम्बरीश ने अपनी कन्या के कई गुण बताए और ऋषि दुर्वासा ने माता पिता की आज्ञा मानकर विवाह कर लिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा की क्रोधाग्नि को जानते थे, इसलिए पुत्री के साथ कोई अनिष्ट न हो सके, इसके लिए भी वह चिंतित थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से पत्नी से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दिए जाने की प्रार्थना की थी। तब ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वह अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करते रहेंगे। स्वाभाविक है, गृहस्थ जीवन में कुछ बातें ऊपर नीचे तो होती ही रहती हैं। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम था कंदली, जो कि स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार थी। वह हर एक बात का ख्याल रखती थी, किंतु संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिससे कि कुछ गलती ना हो। कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हर किसी प्राणी से हो ही जाती है। ठीक उसी प्रकार कंदली से एक दिन ऐसी ही एक गलती हो गई। एक दिन ऋषि दुर्वासा कहीं से प्रवास कर कुछ देर से आए। रात में भोजन के बाद उन्होंने विश्राम के लिए कहा। साथ ही पत्नी से कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठा देना। मैं खुद भी कोशिश करूंगा, लेकिन थकान के कारण शायद ऐसा संभव ना हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऋषि दुर्वासा को कोई जरूरी अनुष्ठान करना था। अगली सुबह कंदली की ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण ना तो वह खुद उठी और ना ही ऋषि को उठा पाई। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि की आंख खुली तो दिन चढ़ाया था। अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण वह कंदली पर बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के इस श्राप का तुरंत असर हुआ और देवी कंदली राख बन गई। ऋषि को भी इस घटना का बहुत दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत ही दुखी हुए। तब ऋषि दुर्वासा ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब इस पेड़ का हर पूजा व अनुष्ठान में प्रयोग होगा। इस तरह से केले के पेड़ का जन्म हुआ और कंदली का फल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। केले के पेड़ का आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ऋषि दुर्वासा क्रोधी अवश्य थे, किंतु यहाँ उनके प्रेम की पराकाष्ठा थी, जो कि देवी कंदली को सदा सदा के लिए अमर कर दिया। जय श्री हरि नारायण। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।